अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप्स यू आर फैन। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ। तो व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से होगा। व्यूअर्स, थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँगा। तो व्यूअर्स, जो मशहूर मुसलमान जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने क्या किया, 712 में सिंध को फतह कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ना जनूबी एशिया में जो है ना एक बेमिसाल दौर का आगाज़ शुरू हुआ। तो उसके बाद जो है ना जो महमूद गजनवी था और जो है ना हमारे पास था शहाबुद्दीन गौरी, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सल्तनतों की जो सरहद थी उनको यानी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जनूबी एशिया था वहाँ पर जो मुसलमानों की बुनियाद, हुकूमत की बुनियाद वो किसने रखा, दरअसल वो रखा कुतुबुद्दीन ऐबिक ने। उसके बाद क्या हुआ, जो इब्तदाई मुसलमान हुक्मरान थे उनको यानी उनको सलातीन दहली कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ना बरसगीर में जो है ना 300 साल तक यानी मुसलमानों का हुकूमत रहा है। तो यानी 1206 से लेकर 1526 तक, यानी 1206 से 1526 तक तकरीबन 300 साल यानी मुसलमानों ने वहाँ पर हुकूमत की। उसके बाद क्या हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा जो काबिल ज़िक्र हैं वो हमारे पास हैं बादशाह अल्तमश और बलबन है, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक है। 1526 में क्या हुआ, 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने सलातीन दिल्ली के सिलसिले के आखिरी जो बादशाह थे, यानी 1526 से फिर जो है ना मुग़लों का हुकूमत स्टार्ट हुआ जनूबी एशिया पे। तो 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने क्या किया, जो आखिरी बादशाह थे यानी वो था हमारे पास इब्राहिम लोदी, उनको शिकस्त देकर यानी अपनी हुकूमत का सिलसिला जनूबी एशिया के अंदर शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मुसलमान जो हुकूमतें थी उनका जवाल जो है ना शुरू हो गया। कब शुरू हो गया, 1707 में जो मुसलमानों का जो हुकूमत था उसका जवाल 1707 में शुरू हो गया। और उसके बाद जो हुक्मरान थे उन्होंने यानी ये कोशिश शुरू कर दी कि अभी जो है ना मुसलमानों को यानी तबाही से बचाना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ जो जो अहम शख्सियत हैं, जैसे टीपू सुल्तान हो गया, और जो है ना उसके बाद हमारे पास है शाह वलीउल्लाह, यानी इन्होंने ये मुहिम शुरू कर दी कि अभी यानी मुसलमानों को जवाल से बचाना है। फिर इसके बाद जो है ना 1526 के बाद यानी 1526 से लेकर 1857 तक यानी मुग़लों की हुकूमत थी इस दरमियान। तो जब 1857 में जो अंग्रेज़ यानी जनूबी एशिया में इंटर हो गए तिजारत के गर्ज से, तो उन्होंने यानी वो इस लिहाज से आए थे, यानी उनका मकसद ये था कि अभी ये जो मुग़लों की जो हुकूमत है इसको ख़त्म करना है। ऐसा ऐसा उन्होंने क्या किया, वो जो मुग़लों की हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यानी ऐसा ऐसा जनूबी एशिया पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो जनूबी एशिया में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तो जो उन्होंने यानी क्या किया, उन्होंने देखा कि अभी ये जो अंग्रेज़ हैं ये हम पर हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने यानी जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। मुसलमान और हिंदू ने यानी जो जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया, वो यानी लड़े अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन वो जंग हार चुके थे। तो यानी उससे क्या हुआ, उससे भी एक यानी एक क्वेश्चन बनेगा, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के काजेज़ क्या थे, किस वजह से हुआ था, और मुसलमान किस वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 10 मई 1857 को हुआ था वो जंग मुसलमान हार चुके थे। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है तरतीब के साथ, वो हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये पाकिस्तान मूवमेंट है क्या, ये किस वजह से बनाया गया, इसका मकसद क्या था, तो चलिए डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर जस्ट मैं इसके बारे में जो है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करके आप लोगों को यानी बता रहा हूँ। अभी आप लोगों ने इसके बारे में एक मुकम्मल क्वेश्चन बनाना है। तकरीबन आप जब इसके बारे में लिखोगे 1 पेज या 1.5 पेज तक इसका आंसर आप लोग लिखोगे। डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल यानी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान मूवमेंट से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है, राइट ब्रीफली ऑन पाकिस्तान मूवमेंट, यानी पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में लिखो, उसका पस मंजर क्या था। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, राइट ब्रीफली ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, यानी पाकिस्तान मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में भी ये क्वेश्चन डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ब्रीफली ऑन पाकिस्तान मूवमेंट, तफसील से लिखो।
तो पहला पॉइंट ये है कि वीवर्स पाकिस्तान मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। पहला पॉइंट ये है, कॉमनली पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड बाय 1940। आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि जो तहरीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान मूवमेंट को उर्दू में कहते हैं तहरीक पाकिस्तान। तहरीक पाकिस्तान जो है ना आमतौर पर ये समझा जाता है कि ये जो है ना 1940 में शुरू हुआ था। जैसे 23 मार्च 1940 में खरातात पाकिस्तान पेश किया गया, उसी साल जो तहरीक पाकिस्तान है वो भी शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट ये है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोट इन हिज बुक दैट पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1937। यानी दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपने एक किताब के अंदर लिखा है कि जो तहरीक पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान मूवमेंट है, वो कब शुरू हुआ, 1937 में शुरू हुआ। इसका तीसरा पॉइंट है कि क़ायद आज़म ने पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में क्या कहा। क़ायद आज़म सेड दैट पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन फर्स्ट हिंदू बिकेम मुस्लिम। यानी क़ायद आज़म ने ये कहा, क़ायद आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि तहरीक पाकिस्तान उस वक़्त शुरू हुआ जब पहला हिंदू मुसलमान बन गया था। तो व्यूअर्स, जब आप लोग इसके बारे में लिखोगे, इसके बारे में एक यानी आंसर लिखोगे डिटेल से, यानी तकरीबन 1.5 पेज तक आप लोगों ने ये लिखना है, तो आप लोग जो है ना अपने आंसर के अंदर ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनका हवाला भी दोगे कि यानी ये डिफरेंट जो आइडिया दिए गए पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में कब दिए गए, तो आप लोग इसको भी अपने क्वेश्चन के अंदर शामिल करोगे। बिकॉज उसके बाद आ जाता है कि पाकिस्तान मूवमेंट को किस लिए बनाया गया था, इसका मकसद क्या था, मुसलमानों ने क्यों ये तहरीक शुरू कर दी थी। हमारे जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली जौहर, क़ायद आज़म, अल्लामा इकबाल और जो दूसरे जो लीडर्स थे, उन्होंने ये तहरीक शुरू क्यों की, तो वो है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट इज पाकिस्तान मूवमेंट एम्स, इसका जो मकसद था टू सेव द मुस्लिम्स फ्रॉम रेटिलेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी इसका मकसद ये था, इसका एम ये था कि वो मुसलमानों को सेव करें, बचाएं, किससे, फ्रॉम द रेटिलेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो बरतानवी हुकूमत की जो जुल्म व सितम है वो यानी जो मुसलमानों पर ढा रहे हैं, इससे मुसलमानों को बचाएं। इस मूवमेंट का, इस तहरीक का जो मेन मकसद था वो ये था कि यानी हम क्या करेंगे, हम आज़ादी हासिल करेंगे ताकि जो बरतानी हुकूमत का जो जुल्म व सितम है मुसलमानों के ऊपर, उससे यानी मुसलमानों को बचा सके। उसके बाद 5वां पॉइंट है, मुस्लिम लीडर्स लाइक क़ायद आज़म, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जौहर एंड इस्माइल खान ETC प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस मूवमेंट। यानी जो मुस्लिम लीडर थे, जो मुसलमानों के हुक्मरान थे, जैसे क़ायद आज़म हो गया, अल्लामा इकबाल हो गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो गया और जो ना मोहम्मद इस्माइल खान ETC, इस तरह के और भी बहुत से लीडर्स थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तहरीक में बहुत ज़्यादा यानी एक अहम किरदार अदा किया। उसके बाद 6.61 इज मुस्लिम्स वांटेड टू क्रिएट सेपरेट होमलैंड। यानी इसी तहरीक की बदौलत से मुसलमानों ने यानी इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की कि वो एक अलहदा वतन चाहते हैं। व्यूअर्स, एक बात याद रखो, ख्याल करो, अगर आप लोग यहाँ पर लिखोगे दे वांटेड टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चाहते थे, नहीं, पाकिस्तान का जो नाम है वो बाद में तजवीज़ किया गया। 1940 के बाद चौधरी रहमत अली ने यानी तजवीज़ किया पाकिस्तान का। यहाँ पर खाली उन्होंने ये डिस्कस किया था कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए। 7th वन इज दिस मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मुस्लिम लीग। यानी मुसलमानों का जो पार्टी था मुस्लिम लीग, क्योंकि ये जो तहरीक था, पहले हमने पढ़ा कि ये जो तहरीक है यानी आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान मूवमेंट 1940 को शुरू हुआ, लेकिन जो मुस्लिम लीग था वो 1906 को बना था। तो ये जो यानी तहरीक पाकिस्तान था, ये किसने यानी इसको ऑर्गेनाइज किया था, मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का पार्टी था। 8वां पॉइंट है, मुस्लिम लीग मार्क द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। जब 1906 में मुस्लिम लीग बना था, इसने इस चीज़ की निशानदेही की थी कि जो है ना कि अब जो है ना पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान शुरू हो गई है। लास्ट पॉइंट है व्यूअर्स इसके बारे में, फाइनली एफर्ट्स ऑफ दीज लीडर्स, ये जो हुक्मरान थे, इन्हीं की यानी बदौलत से, इन्हीं की कोशिशों से, लेड उनकी रहनुमाई की टू द डिमांड ऑफ डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यानी आखिरकार ये जो लीडर्स थे, इनकी यानी कोशिशों से, यानी किस चीज़ की तरफ इनकी रहनुमाई की गई इसी तहरीक से कि अब उन्होंने डिमांड की, मांग की, किस चीज़ की, द डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अभी उन्होंने भाई अंग्रेज़ों के साथ ये डिमांड की कि अभी जो है ना ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसको यानी डिवाइड करो, तकसीम करो, यानी सेपरेट होमलैंड बनाओ, हिंदू के लिए भी और जो मुसलमान हैं उनके लिए भी। व्यूअर्स, तो ये था इसके बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो व्यूअर्स, इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है कि जो है ना जो मुसलमानों का जो दौर हुकूमत था
यानी 712 में जब जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने सिंध को फतह किया, उसके बाद यानी 1206 से लेकर यानी 1526 तक यहाँ पर तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत 300 साल तक रही है। 1526 के बाद जो है ना मुग़लों का दौर शुरू हो गया। 1526 के बाद यानी जो मुग़ल थे वो जनूबी एशिया में आ गए, वहाँ से उनकी हुकूमत शुरू हो गई। फिर वहाँ से चलते चलते जब 1857 में यानी जो अंग्रेज़ थे वो जनूबी एशिया में इंटर हो गए तिजारत के लिहाज से, ऐसा ऐसा उन्होंने यानी ये मकसद बनाया था कि अभी जो है ना हम सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेंगे। यानी आप हिस्ट्री आप सही तरीके से पढ़ें, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यानी बरसगीर को लूटा था, मुसलमानों को भी लूटा था, हिंदुओं को भी लूटा था। वो वहाँ से सारा तिजारत करके यानी पैसा यानी 2 नंबरी करके जनूबी एशिया को लूट रहे थे। फिर 1857 में फिर यानी जंग आज़ादी शुरू हो गई। फिर जो है ना मुसलमानों ने भी जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और हिंदुओं ने भी, क्योंकि जो है ना जो अंग्रेज़ थे वो यानी मुसलमानों को हर फील्ड में पीछे धकेल रहे थे और हिंदुओं को भी। लेकिन बाद में जो अंग्रेज़ थे वो यानी ज़्यादातर किसको सपोर्ट कर रहा था, जो अंग्रेज़ थे वो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा था बनिस्बत मुसलमानों के। फिर मुसलमानों ने जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया 1857 में। फिर जंग आज़ादी के बाद जो है ना तहरीक पाकिस्तान शुरू हो गया। तो ये था इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। तो व्यूअर्स अभी आप लोगों ने जाके इसके बारे में मज़ीद सर्च आउट करना है। अगर व्यूअर्स इन्हीं पॉइंट को आप अपने जहन में रखते हुए आप इसके बारे में लिखोगे तो ये आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कोशिश करो पहले इसके जो आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन थे इनको जहन में रखो, फिर इन्हीं से आप अपने बारे में आप अपने अल्फाज में इसके बारे में लिखते जाओ, फिर वो जो है ना आप लोगों को इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा। तो व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इसके जो इवेंट्स थे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। खुदा हाफिज़।